अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड में जर और जमीन के विवाद को लेकर परिवारों में होने वाले आपराधिक मामलों को रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाते हुए ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र घरौनी योजना की शुरुआत की है, जिससे शहरों की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्थायी संपत्ति में इस योजना के जरिए स्वामित्व को दर्शा सकेंगे और उन्हें भी शहर जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पूर्व सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र के नाम से की थी, जिसके घरौनी वितरण का बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूर्व सांसद ने बताया कि इस योजना के तहत परिवार और पड़ोस के जमीनी विवादों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि इस योजना को शुरू करने में 70 साल से अधिक का समय लग गया। यदि पहले सरकारों ने इस योजना पर ध्यान दिया होता तो बहुत सी लड़ाई झगड़े और विवादों की वजह से घर बर्बाद न होते। ग्रामीण इलाकों में हम पाते हैं कि ऐसे कई परिवार हैं जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती। इससे उनकी जमीन के स्वामित्व पर एक खतरा रहता है। ऐसे लोगों को उनके स्वामित्व दिलाना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना प्रायोगिक तौर पर 6 राज्यों में शुरू की गई है, उनमें एक उत्तर प्रदेश है। एक बार पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किए गए भूमि संपत्ति पंजीकरण से अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा, जो कि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों की मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। बहुत पहले से सरकार की मंशा रही है, हमेशा से, जब से देश आजाद हुआ, कि आपसी घरेलू विवाद ना हो। देश के हर प्रदेश में, हर समाज में, शिक्षित वर्ग में, अशिक्षित वर्ग में हमेशा अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और आज जो आप देखते हैं कि जो कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, इतनी ज्यादा पेंडेंसी है कि केस निपट नहीं पा रहे हैं। जितने हमारे न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण, सब पूरे अधिवक्ता मिल करके बड़ी रात दिन परिश्रम करके जितने केसेस को निपटाने का प्रयास करते हैं, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा केस नए दर्ज हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा कारण है कि गांव में जो लोगों के निवास होते हैं, तो उनके निवास में बंटवारे होते चले जाते हैं और उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हो पाता उसमें, कि जो मौखिक, जो बुजुर्गों से चला आया बंटवारे, कई पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारे होते गए। किसी को निकास की दिक्कत है, किसी को पानी की, जल निकासी की दिक्कत है, किसी को अपने मवेशी ले जाने में दिक्कत होती है, किसी को अपना ट्रैक्टर खड़ा करने में प्रॉब्लम है। इस प्रकार की चीजों को लेकर के अनावश्यक विवाद की जो स्थिति बनती थी, इससे देश की जनता को निजात दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना, जो इसका जो संकल्प लिया था, ये इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि अपने गांव में जो घर होते हैं उसमें जैसे खेत की खतौनी मिलती है, घर की कोई घरौनी नहीं मिलती। इसलिए अगर कभी वो कोई व्यक्ति अपने, जिसका जन्मभूमि से लगाव है, वो कस्बे या शहर में मकान नहीं बनाना चाहता और बैंक से ऋण लेकर के अपने पैतृक निवास में, अपनी जन्मभूमि में रहने का मन रखता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आर्थिक संकट है तो कोई भी बैंक उसको किसी भी प्रकार से उसको ऋण देने के लिए तैयार नहीं होती थी। तो अगर जब तक उसका स्वामित्व नहीं होगा तो उसको बैंक ऋण नहीं देगी। तो बैंक तो फाइनेंसिंग कंपनी के तरीके काम करेगी। उसका तो उद्देश्य है कि अब लोगों को पैसे डिपॉजिट से अर्न करना और लोगों को फाइनेंस करना, और फाइनेंस के बीच का जो डिफरेंस है उससे बैंक का संचालन करना, अपनी पूंजी खड़ी करना। तो ये घरौनी योजना जो लाई गई है, इसमें जो घरों का पूरा डिमार्केशन किया गया है। अगर किसी के खपड़े हैं, कोई अटारी है लंबी और उसका घर नहीं पता पड़ रहा, तो उसमें आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से घर के ऊपर परिवार वालों से पूछ करके कहां से इसका सीमांकन है, उसमें चूना डाला गया, उसमें पेंट किया गया। कई जगह अगर घर के आंगन है तो उसमें भी एक चूना डाला गया और ड्रोन से उसकी वीडियोग्राफी की गई, जैसे हमारा नक्शा बनता है राजस्व विभाग का, ऐसे घरों के भी नक्शे बनाए गए। और उसके बाद पूरी उनकी रजामंदी में, आपसी सहमति में उनको लिखा गया कि ये घर किसका है, ये घर किसका है। ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव मैं इसको मानता हूं, और ये देश को आजाद हुए 75 वर्षों के बाद हो रहा है। ये दुखद है। ये शायद बहुत पहले अगर हो जाता तो भाइयों का प्रेम, भाइयों भतीजों का प्रेम, परिवार जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो नहीं टूटते। उसके बहुत दूरगामी अच्छे परिणाम निकलेंगे। हर वर्ग में, हर जगह
पहले आप देखते थे कि संयुक्त परिवार होते थे, तो उसमें 2-4 बुजुर्ग अगर हैं, उनकी भी सेवा होती थी। 4-6 बच्चे हैं परिवार के, उनके भी लालन पालन अच्छे से होता था। बुजुर्गों की बातें सुन करके लोग, बच्चे संस्कारवान होते थे, और बच्चे संस्कारवान होकर के समाज में अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते थे। नैतिक शिक्षा जो स्कूलों में भले ही ना पढ़ाई जाती हो वर्तमान में, लेकिन जो नैतिकता का जो तकाजा होता है वो अपने बुजुर्गों से लोग सीख करके आते थे। और बाद में केवल भूमि विवाद और एक कमरा हमारा, ये बकरी हमारी है, कुइया उसकी है, नाली यहां से निकलेगी, नापदान यहां बंद होगा, इस प्रकार की ये बहुत बड़ी मात्रा में इसके जो सर्वे कराया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो देखा कि करीब 20-25% विवाद इस बात के थे। और आइए अटल जी की जन्म जयंती के 100 वर्ष पूरे होने पर ये क्रांतिकारी इसकी कदम की इसकी जो शुरुआत हो रही है, इसमें क्योंकि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आप लोगों को सबको याद है, हम लोगों को बताते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी ने कहा कि हम अपने विरोधी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान से भी हम अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं। और एक बहादुर वीर और एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, बस से लाहौर की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे को पड़ोसियों के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से किसी कारण से पाकिस्तान जैसा नादान देश वो नहीं कर पाया। नहीं, कम से कम घर का पड़ोसी जो हमारे गांव में रहते हैं, जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, कोई बीमार पड़े तो अस्पताल ले जाते हैं, किसी को कोई कीड़ा मकोड़ा कोई खेत में वो कर ले, कोई असुविधा हो, शादी ब्याह हो, किसी प्रकार का कोई संकट हो, जो लोग खड़े होते थे। छोटे छोटे से घर के विवाद में वो परिवार टूट रहे थे, समाज बिखर रहा था, उससे निजात दिलाने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्म जयंती के 100वें वर्ष में ये जो आज का ये घरौनी और ये स्वामित्व योजना जो लॉन्च की जा रही है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो लोग इसका, जो बुजुर्ग लोग जिनके परिवार टूटे हैं, जब वो देखेंगे कि ये स्वामित्व के कारण से आगे हम लोगों में लड़ाई की कोई भी गुंजाइश नहीं बची, तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के वो सराहना करेंगे कि जो अटल जी की सोच थी उसको आज मोदी जी ने पूरा किया। पूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर घरौनी वितरण का कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। इसके पूर्व में भी, जैसे माननीय सांसद जी ने भी आप लोगों को जानकारी दी, कि 2 वर्ष पूर्व में भी अपने महोबा जिले में कुलपहाड़ तहसील के कुछ ग्राम ऐसे चिन्हित थे जहाँ पे 100% वर्क पूरा हो चुका था और वहाँ घरौनी वितरण का कार्य हुआ था। घरौनी वितरण से क्या है कि एक जो स्वामित्व, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो हमारी रजिस्ट्री है, उसके आधार पर बैंक लोन दे देती। ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी की वजह से, जब अभी तक घरौनी नहीं उपलब्ध थी, लोगों के अनावश्यक तौर से घर घर परिवार में विवाद होते थे। अब एक तो विवाद खत्म होगा, दूसरा एक ही फिक्सेशन हो गया कि किसका कितनी हद है। तो उस घरौनी के माध्यम से उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई जो रजिस्टर्ड हो गई, पंजीकृत हो गई, उसके आधार पर उसको बैंक लोन भी दे देगी, वो अपना वहां पर पक्का मकान भी बना सकता है। और कुछ ऐसी जमीन जिसमें लोग अनाधिकृत तौर से कब्जे किए थे, वो जो नंबर है, गाटा नंबर वगैरह, वो सब सुरक्षित कर लिए गए कि वो ग्राम समाज की जमीन है। तो निश्चित तौर से ऐतिहासिक फैसला है। और हमारी महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में एक एक इंच में जमीन विवाद होते थे, अनावश्यक तौर से लोगों की जानें जाती थी, खून बहता था, उन सब चीजों पे विराम लगेगा। और इसकी पूर्व की सरकारों ने आज तक इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो एक अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है